सर जो साहिल नाम का लड़का वो तो इस कॉलोनी से ही है, 7 वाली कॉलोनी से। और जो आकाश नाम है सर, जिस लड़के का नाम आकाश है, वो वहाँ पे परली कॉलोनी में रहता है, नहर से परली साइड, वो बड़भुजे का जी। तेरा लड़का नदी में गिर चुका जी। अमन ने मेरे से बात कराई जी, एडिया का लड़का जी, अमन नाम का। से कितने बजे गए थे? 6:05 निकला जी घर से, वो 6:05। सर हमारा पूरा शक उस लड़के पे भी है जी, एक बार तो उससे भी छानबीन करो। और सर 4-5 दिन लिख के लिए जी उनको रिमांड पे रखो जी, ताकि मैं अपने दिल की बात सारी बता दा कि किस वजह से मेरा भाई मारा चलती थी जी। यही मेरे भाई को पापा बोलती थी, इसने तो पापा भी नहीं देखा जी, पापा के गुजरने के बाद हुए जी 11 दिन बाद। अच्छा ये बताइए बहन, उससे पहले जो आपके दो मतलब आपके भाई के दोस्त थे, उनसे पहले कभी कोई लड़ाई? भाई है जी मेरा, उन भाई ने तो आज से पहले कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि झगड़ा वगैरह हुआ है नहीं। मतलब जब घर से गया उस टाइम भी कोई बताया कि बहन ऐसी ऐसी बात है? टाइम स्टार्ट नाउ देखने वाले सारे भाई ने राम राम। फिलहाल अभी बैठे हैं जींद में एक 20 साल का लड़का, जिसकी दोस्तों के द्वारा घर से लेके जाया जाता है, बाद में उसको परिवार के द्वारा जैसा बताया जाता है कि उसको मारा जाता है, फिर पानी के अंदर डुबोया जाता है। पूरी जानकारी क्या है, कारण क्या है, क्यों मारा गया, उसकी बहन बैठी है, परिवार में कितनी है, परिवार में कौन कौन है, साथ में माँ बैठी, पूरा परिवार ही यहाँ पे बैठा है। राम राम। राम राम सर। किस तारीख की बात है, किस तारीख को भैया घर से कब गया? सर 19 तारीख की बात है, दिन शुक्रवार था सर। वो 2-3 दिन पहले से ही मैं कभी घर के चक्कर लगा रहे थे, कभी दुकान के, मतलब कौन लगा रहे थे? साहिल और विकास। अच्छा। दोनों है सर जो साहिल नाम का लड़का वो तो इस कॉलोनी से ही है, 7 वाली कॉलोनी से। और जो आकाश नाम है सर, जिस लड़के का नाम आकाश है, वो वहाँ पे परली कॉलोनी में रहता है, नहर से परली साइड, वो बड़भुजे का जी। ये 19 तारीख को जब लेके गए आपके भाई के साथ, जो लेके गए नहर पे, उस टाइम कितने लड़के थे जो लेके गए? सर घर पे वो 2 ही लड़के आए थे भाई के साथ, बल्कि घर दुकान से आने के बाद भाई आए थे ना, उनको वहाँ से दुकान से चलते वक्त भाई का फोन आया था हमारे पास कि जो पापा की ब्लॉक हो रखी है ना सिम, वो सिम निकलवानी है, और जो कलर के फॉर्म निकले हुए ना सर नौकरी के, वो नौकरी के फॉर्म भरने जाने हैं, डॉक्यूमेंट दे दियो, और पापा का जो मृत्यु प्रमाण पत्र वो दे दियो। तो सर भाई घर पे आया। घर आपकी जो बात हुई थी आपके भाई से हुई थी जब बाहर गया था, बाहर जाने के बाद? सर वहीं से हुई थी, आने से पहले हुई थी। आने से पहले हुई थी वहाँ से। तो सर जिस टाइम भाई घर पे आया था ना, वो दोनों लड़के भी साथ में थे उस समय। तो आते ही वो लड़के, मेरी बहन है जो छोटी 3 नंबर वाली है, उसको ऐसे बोले वो लड़के आते ही कि दिलशाद अच्छे से, दिलशाद नहाता है या नहीं? तो मेरी बहन बोली कि नहाता। वो बोले अच्छे से नहीं नहाता होगा। सर ये बात कह के मेरा भाई ना नहाने के चला गया, ऊपर नहा धो के मेरे भाई कपड़े चेंज भी किए उसने वहाँ से आने के बाद, फिर डॉक्यूमेंट भी लेके गया सर यहाँ से। मेरा भाई सही सलामत गया जी यहाँ से, वही लड़के ले गए जी मेरे भाई को बुका गए। इस टाइम वो परिवार में आज ये बात कही थी उन्होंने कि नहाने वाली, कहीं न कहीं जब भी उनके मन में गलत सोच है कि इनको बाहर ले जाके मारना है, ऐसा उसी टाइम उन्होंने संकेत भी दे दिया जी सर। वो उस लड़की को बता देती, लड़की ने मेरी ना सोची को नहीं जी। अच्छा। या परसों की अलमार हो रही है जी, इस लड़की को बोले मरीना तेरे भाई नाता भी है, ते बोली इनका रोज नाता है, इनका सुतरी तलिया नहीं नाता होगा, सब के साथ हम नवाएंगे। सर उन्होंने बात कही है। 6:05 को मेरे लड़के को घर को लेके गए हैं। 7:30 बजे जी मेरे को फोन आया शाम के टाइम जी, आंटी तेरा लड़का नदी में गिर चुका जी। अमन ने मेरे से बात कराई जी, एडिया का लड़का जी, अमन नाम का। से कितने बजे गए थे? 6:05 निकला जी घर से, वो 6:05 से घर से निकला है सर वो। और आप ये अंदाजा लगा लो कि जो नहर है यहाँ से, वो जिस टाइम भाई को घर से ले गए हैं, क्या पता वो कहीं और पे भी जाके फिर वो वहाँ पे गए होंगे सर। उस लड़के ने खुद, जो आपके भाई थे ड्रिंक वगैरह करते थे? नो सर, कोई भी नो स्मोकिंग सर। जो लड़के उसको लेके गए उनके साथ कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? नो सर, कोई भी लड़ाई झगड़ा, बल्कि वो तो घर पे भी आते थे, भाई के साथ आया था वो घर पे, तो उन्होंने हिंट भी दिया हमें कि वो नाता है या नहीं है सर। इस बात से भी हमें शक हुआ है कि वो पहले हिंट देके जाने से पहले, और जिस टाइम वो भाई को लेके गए ना यहाँ से, तो भाई मतलब कि वो घर से उनके साथ में गए थे, तो वहाँ से जाने के बाद ना हमें नहीं पता कि क्या करा सर। वो पूरा मर्डर के उसमें ले गया जी भाई जी। हमारी तो यार डिमांड है जी कि उन 3-4 दिन के लिए जी डिमांड पे, उस पर रिमांड पर रखा जाए जी, बस सच कबूल करे कि कौन कौन है उनके साथ में जी। 19 तारीख को भैया घर से गया था, तो जो आपको कब पता चला कि आपके भैया की
डेथ हो गई है? कब उसे टाइम 7:30 बजे 7:30 का टाइम था। मम्मी और हम बाहर खड़े थे, तो एक लड़का अमन नाम का सर, वो परली कॉलोनी से है, वो लड़का आया हमारे पास। वो मम्मी को बोला आंटी दिलशाद कहाँ पे? मम्मी बोली दुकान पे है। वो बोले कि एक बारी बात करियो, तो बोले अभी दिलशाद तो नहर में डूब गया। मम्मी बोली था हमने किस तरह पता? तो वो बोले 5 बजे हमारे इधर फोन आया था सर, 6:05 पे मेरा भाई घर से गया, तो 5 बजे कैसे कूद सकता हो नहर में? अच्छा, मतलब वो जो दोस्त उसके साथ में गए थे वो क्या आपके घर आए बताने के लिए कि नहर में डूब गया? ऐसी जो जिनके साथ मेरा लड़का गया कुछ था, बात हुई उसका हो? दोस्त एरिया का। जो उसके साथ में गए थे, घर से लेके गए थे, बोल रहे थे कि अच्छे से नहला देंगे, क्या उन्होंने कोई सूचना दी? नहीं सर, हमें तो अमन ने बताया था कि बाइक पे। अमन कोई दूसरा लड़का था? जी सर, वो भी उनके साथ ही रहता था। वो लड़का साथ ही रहता? वो लड़का उनके साथ रहता है जी। वो लड़का, उन्होंने हमें कंफर्म करा, यहाँ पे आके बताया है कि ऐसे ऐसे दुर्घटना होगी। सर हमारा पूरा शक उस लड़के पे भी है जी। एक बारी तो उससे भी छानबीन करो, और सर 4-5 दिन लिख के लिए जी उनको रिमांड पे रखो जी, ताकि मैं अपने दिल की बात सारी बता दूं कि किस वजह से मेरा भाई मारा जी। एक बात और है बहन, परिवार में पापा नहीं है ऐसा भी बताया जा रहा है। सर पापा 2.5 साल हो गए, पापा को 30 साल लगी हुई है। पापा एक्सपायर हो गए, वही भाई था जी। मैं सबसे बड़ी लड़की हूँ, मेरे से छोटा भाई है जी, वो ही सारे घर को संभाल रहा था सर। छोटे छोटे मेरे बहन भाई है, 7 बहन भाई है हम। 3 भाई थे, 4 बहन है। एक तो भाई जी मर्डर कर दिया जी जिसका। अब 2 भाई हैं जी छोटे छोटे। ये भी जो एक साथ में गुड़िया बेटी है, काफी छोटी एक बच्ची है जी, वो मेरी बहन है मतलब छोटी। बहन ने भी परिवार में जो परिवार का साया था, पिताजी पहले डेथ हो गई थी पिताजी की, और अभी जो दरिंदों ने जो इस घटना को अंजाम दिया, जो परिवार का आरोप है, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि घटना को अंजाम किसने दिया और कैसे हुआ। वो रिपोर्ट पोस्टमार्टम के बाद ही हम बता सकते हैं। अच्छा, परिवार में बहनें भी, छोटी बहन भी है, आप मतलब सबसे बड़ी, आप तो कहने की काफी छोटे बच्चे होंगे बाकी लोग? सर मेरे से छोटे हैं सारे, अब आप अंदाजा लगा सकते हो। अच्छा। एक मेरी 2.5 साल की बहन है छोटे वाली अच्छा, जी। 2.5 साल की। यही मेरे भाई को पापा बोलती थी जी। यही मेरे भाई को पापा बोलती थी। इसने तो पापा भी नहीं देखा जी। पापा के गुजरने के बाद हुई है जी 11 दिन बाद। अच्छा, ये बताइए बहन, उससे पहले जो आपके दो मतलब आपके भाई के दोस्त थे, उनसे पहले कभी कोई लड़ाई तो कोई ना? आप देखो भाई, सबसे छोटी गुड़िया है परिवार में, इस गुड़िया का पिताजी का साया पहले उठ चुका था। उसके बाद में जो बड़ा भाई था, जो परिवार चला रहा था, जिसको बताया जा रहा है कि ये लड़की पिताजी कह के पुकारती, कहीं ना कहीं इसने पिताजी का साया नहीं देखा, तो भाई कोई पिताजी बोलती थी बड़ा करके। लेकिन अभी वो साया भी परिवार से, कुछ लोगों ने परिवार का जैसे आरोप है कि उसको मारा गया है। अच्छा, जब भाई गया उन्हें दोस्तों के साथ, क्या भाई ने कभी ऐसे पहले बातें की हो घर में कि बहन हमारा ऐसे झगड़ा चल रहा हो? नहीं सर, और बातें सुनी हो? लड़का है जी मेरा। भाई ने तो कुछ नहीं बताया जी। सबसे छोटा भाई है जी मेरा। उन भाई ने तो आज से पहले कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि झगड़ा वगैरह हुआ है या नहीं। मतलब जब घर से गया उस टाइम भी कोई बताया कि बहन ऐसी ऐसी बात है, जा रहा हूँ बाहर, ऐसी कोई बातें हुई? नहीं सर, वो जाते समय मेरी बहन ने भी पूछा था कि कहाँ जा रहा है। भाई यही बोला था कि सिम निकलवा के लानी है एक तो, और एक कलर के फॉर्म भर काने हैं सर। उसके अलावा और भाई ने कुछ नहीं बताया जी। मेरे भाई की अगर छोटी बात जी, मेरे भाई मेरी मम्मी नरमा ने बताया करता जी। अगर ऐसी कोई बात होती तो मेरे भाई मम्मी ने जरूर बतांदा जी। अभी देखिए, परिवार में से साया उठ गया, बहनें, छोटी छोटी बहनें भी हैं, बच्चे भी हैं, तो आपको कब पता चला कि नहर में डूब गया? नहर में क्या आपने FIR वगैरह कटाई उस टाइम के बाद जब सर सूचना मिली? सर देखिए, जो लड़के की मम्मी है उनसे बात कर ले एक बार। सर अच्छा, 6:05 पर लेके गए मेरे बच्चे ने। 8:30 पौने 8 का टाइम था। उन्होंने फोन किया अमन के पास, एरिया का लड़का जी। अमन मेरी बात कराने आया, आंटी दिलशाद से बात करो। मैं बोली कहाँ है? दिलशाद तो दुकान पे है। नुकंटी दिलशाद दुकान पे नहीं है। मैं बोली कहाँ है? नुकंटी दिलशाद के बारे में साहिल से बात करो। साहिल है जी धड़का का लड़का, जो सर लेने आया था मेरे लड़के ने। तो साहिल ने मेरे से बताया जी, इनका अम्मी जान तेरा दिलशाद नदी में डूब के मर गया। मैं बोली भाई मेरा लड़का डूबा नहीं है, मेरा लड़का था, मैंने गेरा है, जानबूझ के गेरा मेरा लड़का। उसे टाइम उन्होंने जी फोन स्विच ऑफ कर लिया, मेरे लड़के का फोन स्विच ऑफ कर लिया, अपना भी स्विच ऑफ कर लिया। सर एक बात बताओ, यदि उनकी कोई साजिश ही नहीं थी तो फोन स्विच ऑफ करने का कोई फायदा नहीं था। तो सर उन्हें मोटरसाइकिल की चाबी भी कोसी हुई थी मेरे बच्चे की, फोन भी उनके पास से बरामद हुआ है, चप्पली भी मेरे लड़के की उनके पास से बरामद हुई है। 2 किले दूर बाइक भी मेरे उन बरामद हुई है जी। उन्हें 2 किले दूर लुको रखी थी जी, जंगल सा था, सुनसान सा। वहाँ पे मेरे लड़के ने ले गए हैं। वहाँ मेरे बच्चा मार पीट के फिर नदी में गिरे हैं सर। बाजू तोड़ रखी मेरे बेटे की, नाक तोड़ रखी, सिर में चोट मार रखी सर। मतलब एक बात की तो ये तो पुष्टि हम कर सकते हैं कि उसको चोट मारी गई है, किसके द्वारा मारी गई? आपका जो आरोप है, जो साथी लेके गए थे उन्हीं के द्वारा चोट मारी गई है?
सर एक बात बताओ, जो घर से ले जाएंगे बंदा, जैसा घर का ले जाएगा मैं तो उसी का नाम करूंगी। जब मेरे घर पर लेकर गए, जब